बदलो बिहार बदलो सरकार का नारा हमने दिया है और गांधी मैदान में एक महाजुटान होगा और उस महाजुटान से बदलाव का नारा और बुलंद होगा। 200 यूनिट फ्री बिजली कहीं ना कहीं देने की भी बात की जा रही है। नहीं, बिल्कुल, ये तो देखिए संपूर्ण देश में ये बात हो रही है। पंजाब दे सकता है, दिल्ली दे सकती है, झारखंड दे सकता है, तो बिहार क्यों नहीं दे सकता है? बिहार सबसे गरीब राज्य है, प्रति व्यक्ति आमदनी बिहार में सबसे कम है, तो 200 यूनिट फ्री बिजली सबों को मिलना चाहिए। और जो नौकरी करने वाले को छोड़ करके किसानों को, मजदूरों को, दलितों को ये मिलना चाहिए। साथ ही साथ पुराना बकाया माफ़ होना चाहिए। और ये खूनचुसवा जो स्मार्ट मीटर आया है उसको तो एकदम वापस लेना चाहिए। यदि ये सरकार वापस नहीं लेगी, नीतीश कुमार को जाना होगा, ये संकल्प हमने लिया। एक जो है पुराना मामला है, एक रहे सेफ रहे, फिर भी आज भी जो है कि नया है, इस पर क्या कहें? ये नारा तो बेसिकली एक है सेफ है, मोदी अडानी के लिए लागू हो गया है। मोदी के लिए, मोदी जी ने अडानी को बचाने के लिए नारा दिया था। हिंदुस्तान तो एक समावेशी भारत के पक्ष में है। हम कश्मीर को लेकर भी चिंतित हैं, हम मणिपुर को लेकर भी चिंतित हैं, कटिहार में आदिवासियों पर बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर भी हम चिंतित हैं, मुसहरों पर बुलडोजर गया में चल रहा है उसको लेकर के भी हम चिंतित हैं। हम तो एक बेहतर समाज, आधुनिक समाज, बराबरी का समाज, समावेशी समाज बनाना चाहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है, उस संविधान को पूरी मुस्तैदी के साथ भारत में लागू किया जाएगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। अन्यथा ये भारत को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। ये अंबानी अडानी का राज हिंदुस्तान में कायम करना चाहते हैं, जिसमें किसानों के लिए कोई जगह नहीं होगी, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं होगी, छात्र नौजवानों के लिए कोई जगह नहीं होगी। और अब शिक्षा पर जो दलित गरीब मजदूर परिवार के लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बेटा भी अफसर बनेगा, मेरी बेटी भी अफसर बनेगी, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। अब शिक्षा को बाजार की वस्तु बना दिया गया है। आपके पास में करोड़ों रुपये होगा तो आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, लाखों रुपया होगा तो इंजीनियर बनेगा, और कई 10-20 लाख रुपया होगा तो मास्टर बनेगा। ये जो शिक्षा को बेच देने की जो कोशिश है, ये तो मैं मानता हूँ इस दौर में सबसे बड़ा हमला है। संपूर्ण समाज को एकताबद्ध होकर के इसके खिलाफ मुकम्मल लड़ाई तेज करनी होगी। हम केवल ज़मीन मजदूरी की ही लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम तो सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। हम एक बेहतर शिक्षा सबको मिले, इसकी लड़ाई लड़ते हैं। और खेत ग्रामस समस्त भारत के गरीबों का संगठन है, मजदूरों का संगठन है, यही भारत के कर्णधार हैं। इनके साथ वादा खिलाफी करने वाली चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे पटना की सरकार हो, वो नहीं चलने देंगे। अब 1650 रुपया में रसोईया से काम लिया जाता है। मैं तो मानता हूँ ये संविधान पर हमला है। मैं तो ये मानता हूँ हर व्यक्ति पर हमला है। जो एक महिला 6 घंटा काम करती है, 7 घंटा काम करती है, और दिन भर में आप 50 रुपया जिसको देते हैं। आशा काम कर रही है, रसोईया काम कर रही है, आंगनबाड़ी काम कर रही है, जीविका दीदियाँ काम कर रही हैं, उनको आप न्यूनतम जीने लायक भी मजदूरी नहीं दे रहे हैं। ये जो मजदूरी का महाघोटाला है, मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम जो कानून के मुताबिक जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो हर मजदूर से और क्या पेट काटा जा रहा है, उसका जेब काटा जा रहा है, मजदूरी का महाघोटाला हो रहा है। इसके खिलाफ भी लड़ने का बड़ा संकल्प हमने अपनी इस बैठक। लास्ट सवाल रहेगा, बदलो बिहार न्याय यात्रा के तहत काफ़ी सभी जगहों पर अपार भीड़ देखने को मिल रहा था। जगह जगह पर फूल माला से, घोड़ा से, ताशा से, बहुत तरह से तरीकों से जो है स्वागत हो रहा था। इसका विधानसभा में कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि बिहार की जनता इस बात को अब समझ गई है कि नीतीश जी माने एक्सपायर्ड दवा हो गए हैं। अब उनसे कोई बिहार का दवा दारू नहीं हो सकता है, बिहार का आगे की प्रगति नहीं हो सकती है। और बिहार में ये इंडिया अलायंस एक ताकत के रूप में सामने आ रही है, और उस अलायंस के भीतर उभरती हुई ताकत भाकपा माले है। और मुझे लगता है कि भाकपा माले को जनता पसंद कर रही है, क्योंकि जनता देख रही है कि हमारे सारे प्रश्नों को, चाहे विधानसभा हो, चाहे सड़क हो, सदन से सड़कों तक न्याय के पक्ष में आवाज़ उठाने वाली, इंसाफ के पक्ष में आवाज़ उठाने वाली, गरीबी, मजदूरी, रोजगार, सारे प्रश्नों को लेकर आवाज़ उठाने वाली यदि कोई पार्टी है, भाकपा माले है। तो भाकपा माले के बढ़ने से मैं मानता हूं कि बिहार को एक नई दिशा मिलेगी। भाजपा जदयू की राजनीति के खिलाफ एक मुकम्मल, एक बेहतर दिशा बिहार की जनता को मिलेगी, ये मुझे उम्मीद है। चलिए, धन्यवाद सर।